बात वही जो हो सही में आज इसमें सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं 24x7 लाइव टीवी। आज हम आगरा की उस घटना के बारे में बात करेंगे जिसमें पुलिस महकमा भी कमजोर पड़ गया और इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया। ये बेहद ही हैरान करने वाला है। यूपी के आगरा में रविवार को पुलिस टीम पर हमला अचानक नहीं किया गया। पुलिस टीम पर हमला सत्संगियों की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। आगरा के दयाल बाग में खेतों के रास्तों में गेट और दीवार हटाने के बाद से ही सत्संगियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर मैसेज भी प्रसारित किया गया कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई असंवैधानिक है। रविवार शाम को जब पुलिस प्रशासन दोबारा अतिक्रमण हटाने गई तो खेतों से लेकर कॉलोनियों की छतों पर सत्संगी इकट्ठे हो गए। उनकी जुबां पर जाप, आंखों में आग और हाथों में हथियार थे। नतीजा ये हुआ कि 15 मिनट में 3 बार पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ। कील लगे डंडों से वार किया गया। इस दौरान जनपद के एसओ जगदीशपुरा जितेंद्र कुमार सहित 10 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। अधूरी तैयारी ने अफसरों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हमले में सत्संगियों के पास से मिले डंडे इसका सबूत है कि सत्संगियों ने पुलिस टीम पर हमला करने के लिए चिन्ह डंडों का इस्तेमाल किया था। इस तरह के डंडों का इस्तेमाल गलवान घाटी पर चीनी सैनिकों ने भी इस्तेमाल किया था। कांटेदार ये डंडे जिस किसी के भी पड़ जाएं, वो अधमरा ही हो जाएगा। यही कारण है कि इन डंडों को पुलिस टीम पर हमला करने के लिए लाया गया था। इस हमले में न केवल बड़े बुजुर्ग ही शामिल थे, बल्कि बच्चों को भी शामिल किया गया था। ड्रेस पहने हुए महिला सत्संगी ने भी पुलिस टीम को नहीं छोड़ा और लड़कियों से प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने पत्थरबाजों से निपटने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन सत्संगियों की भीड़ के आगे पुलिस फोर्स नाकाम रही। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ, दरअसल ये जमीन न्यू आगरा क्षेत्र में आती है। सारे घटनाक्रम की धुरी राधा स्वामी सत्संग सभा के दयाल बाग परिसर में करीब 500 मीटर अंदर पहुंचने पर सत्संगियों के 7वें गुरु परम पुरुष पूरन धनी डॉक्टर एमबी लाल साहेब जी महाराज की समाधि स्थल पर मिली। सत्संगियों की दलील है कि दयाल बाग में राधा स्वामी सत्संग सभा की शुरुआत 1915 में हुई। यहाँ अधिकारियों, नेताओं से लेकर बड़े चेहरे आमद दर्ज करते रहे, लेकिन अब अचानक सब बदल गया। सब कुछ अवैध करार दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सत्संगियों ने सरकारी जमीनों के साथ वन भूमि और गांव के किसानों की 153 एकड़ खेती की जमीन पर भी जबरन कब्जा कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कुछ दिन पहले भी सत्संगियों से ये जमीन कब्जा मुक्त करवाई थी, मगर सत्संगियों ने फिर से इस जमीन पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस फिर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए पहुंच गई और 6 अवैध गेट ध्वस्त कर दिए। पुलिस ने उन रास्तों को खुलवाया जो सत्संगियों ने दीवार लगाकर बंद कर दिया था। टैनरी मार्ग पर लगा गेट नंबर 8 शनिवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सत्संगियों ने जबरन फिर से खड़ा कर दिया। पुलिस उसे ध्वस्त कराकर लौट रही थी तो रातों रात सत्संगियों ने उस जगह नया गेट लगाकर प्रशासन को चुनौती दे डाली। खुलवाए गए रास्तों को तार लगाकर बंद कर दिया गया। इसकी जानकारी जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी को मिली, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम शाम करीब 4:30 बजे फोर्स गेट नंबर 8 पर पहुंची। सत्संगी पहले से तैयार बैठे थे। गेट पर महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस दौरान महिलाओं की गोद में और कुछ बच्चे आसपास नजर आ रहे थे। गाजियाबाद में रहने वाली और सत्संग से जुड़ी एक महिला रूही ने आरोप लगाया कि सत्संग में कई गलत कार्य होते हैं। पुलिस ने बचने के लिए छोटी छोटी बच्चियों को विवाद होने पर आगे कर दिया जाता है। राधा स्वामी मत की अनुयायी रूही सत्संगी फिलहाल दयाल बाग में रहती है। इस विवाद के बीच प्रशासन के बीच पहुंची। महिला ने डीसीपी सूरज राय से शिकायत की। अपनी शिकायत में रूही ने कहा कि 23 फरवरी 2023 को सत्संग सभा से जुड़े लोगों ने मेरे और मेरी मां पर जानलेवा हमला किया।
क्योंकि उन्होंने सत्संग सभा की सेक्रेटरी पद के लिए नामांकन किया था। हमलावर सभा की कार्यकारिणी के चुनाव में खड़े होने से नाराज थे और नामांकन वापस लेने की बात कर रहे थे। नामांकन वापस न लेने से उनको मारा पीटा गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इन सबके बीच एक हैरान करने वाली बात यह भी सामने आई है कि सत्संगियों की महिला आर्मी लठबाजी का प्रदर्शन कर रही थी। भीड़ ने सबसे पहले मीडिया कर्मी राजकुमार उप्पल को भी घेर कर बेरहमी से पीटा और उसका सिर फोड़ दिया। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, महिला आर्मी ने लाठी डंडों से पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस अफसर ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। ये देख पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। कई लोगों को खींचकर गेट से बाहर निकाला गया। गेट के सामने बुलडोजर खड़ा था। पथराव में नगर निगम का बुलडोजर, ट्रक और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गए। सत्संगियों का दावा है कि शूटिंग रेंज वाली दीवार 1967 में बनी थी। प्रशासनिक अधिकारी भी आकर कई बार यहाँ शूटिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर ये दीवार तब अवैध नहीं थी तो अब कैसे अवैध हो गई? इस मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश ने पुलिस कार्रवाई को सत्संग की परंपरा पर प्रहार बताया है। सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी का ये धर्म विरोधी बुलडोजर जनता नहीं सहेगी। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राधा स्वामी मत को मानने वाले संपूर्ण विश्व में अपने अध्यात्म, प्रेम, करुणा और सत्संग के लिए अनुकरणीय है। दयालबाग सदैव से आस्था, सौहार्द, सेवा और शिक्षा का प्रतीक रहा है। दयालबाग की जमीन पर अब सत्ताधारी और पुलिस प्रशासन मिलकर भाजपाई भूमाफियाओं की स्वार्थ सिद्धि में लग गए हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सत्संग की महान भारतीय परंपरा पर घातक ये प्रहार है, जिसका आस्थावान और शांत प्रिय राधा स्वामी मंतावलंबी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। इस अन्याय के विरोध में समाजवादी पार्टी ने राधा स्वामी सत्संग के साथ खड़ी है और दयालबाग को बचाने की मुहिम में हर तरह के साथ है। भाजपा का धर्म विरोधी बुलडोजर जनता नहीं सहेगा। अखिलेश यादव ने इस पर प्रहार किया। एलडी ने भी इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय लोक दल ने ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा, सुशासन या अराजकता। यूपी के मौजूदा हालत में भाजपा सरकार का असली चेहरा पूरे देश के सामने प्रदर्शित किया है। आगरा में जो हुआ वो लोकतंत्र पर हमला है, शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। दयालबाग राधा स्वामी सत्संग में आगरा प्रशासन ने महिलाओं के ऊपर बेधड़क लाठीचार्ज किया, बच्चों बूढ़ों को पीटकर लहूलुहान कर दिया। क्या इसी अच्छे दिन की बात हर मंच पर ये भाजपाई करते आए हैं? ऐसे अच्छे दिन किसी को नहीं चाहिए। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों